दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सफलतम लोग क्यों सुबह 4 बजे उठते हैं? कोई तो वजह होगी कि 4 बजे उठने वाले लोग दुनिया में अपनी सफलता का परचम फहराते हैं। इसके पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा हुआ है? बात यह है कि उन्हें पता है कि सुबह 4 बजे, जिसे कि हम ब्रह्म मुहूर्त का समय या अमृत वेला भी कहते हैं, हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से काम करता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पाए जाने वाली दिमाग की तरंगों और ताजगी का भरपूर उपयोग करते हैं। हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं जिन्हें हम तरंग कहते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद मस्तिष्क 10.5 तरंग प्रति सेकंड की आवृत्ति से काम कर रहा होता है। 8 से 13 हर्ट्ज यानी 8 से 13 चक्र प्रति सेकंड को अल्फा स्टेज कहा जाता है। अल्फा स्टेज को अवचेतन मन का द्वार भी कहते हैं, गेटवे टू सबकॉन्शियस माइंड। सुबह जब आप इतनी जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग थीटा एंड अल्फा स्टेज में काम करता है। इस स्टेज में दिमाग विलक्षण गति से सीखता और काम करता है। इस वक्त दिमाग पूरी तरह से बोधपूर्ण रहते हुए समग्र एकाग्रता के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी बहुत सहजता के साथ सीख सकते हैं। एक तरह से दिमाग इतना शांत होता है कि इस वक्त कि वह बिना किसी प्रयास के काम करता है। आपकी सोचने की प्रक्रिया मक्खन जैसी हो जाती है, एफर्टलेस, इतना एफर्टलेस कि आप सोचते नहीं बल्कि समय के भीतर प्रवेश कर रिलैक्स कर रहे होते हैं। और आपके बड़े बड़े काम जिन्हें आप अन्यथा दिन के दूसरे समय बहुत ताकत लगा के, जोर लगा के, सोच के करते, वे पूरी सहजता के साथ पूरे हो रहे होते हैं। दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर तथ्य को भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे अवचेतन मन के रास्ते खुले रहते हैं। उस वक्त हर तरह की सूचना सोख लेता है। वह जो भी पढ़ता, देखता, सुनता है, सब एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टूडेंट्स इस वक्त का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। इस वक्त संगीत या किसी और कला का रियाज किया जा सकता है। बड़े बड़े योगी इस वक्त ध्यान साधना करके शक्तियां हासिल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या करते हैं, यह तय करता है कि हमारा बाकी का दिन कैसा गुजरने वाला है। इसीलिए हम देखते हैं कि सफल कहलाने वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठते हैं, वे योग करते हैं, खुद को ताकत देने वाले पॉजिटिव अफर्मेशंस का उच्चारण करते हैं। वे इतनी सुबह सुबह उठकर सोशल मीडिया में ताक झांक बिल्कुल नहीं करते, न अपने ईमेल देखते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि बाकी के पूरे दिन वे एकाग्र रहें, कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएं, पॉजिटिव रहें और इधर उधर की बातें न सोचें। वे रात को अपना समय बिना प्रयोजन, बिना उद्देश्य बर्बाद करने की बजाय जल्दी सोने चले जाते हैं, ताकि रोज उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का शक्तिशाली समय मिले, जो उन्हें रोज दिव्य शक्तियों से भरता रहे। जल्दी सोने का सिर्फ यह फायदा नहीं होता कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उससे यह भी होता है कि आपको सबसे गहरी, सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली रीजेनरेटिव नींद मिलती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि रात के 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच हमें सबसे गहरी नींद मिलती है। 2 बजे के बाद नींद सतही होने लगती है और इसकी क्वालिटी घटने लगती है। देर में सोने और देर में उठने के चलते हम अनजाने ही अपने शरीर के लिए कई दृष्टिकोणों से बेहद फायदेमंद गहरी और रीजेनरेटिव नींद से खुद को महरूम कर देते हैं। अच्छी नींद से महरूम शरीर अपनी सीमाओं में काम करता है, जिसका हमें कई तरह से नुकसान उठाना पड़ता है।
अधकच्ची नींद आपको तरोताजा करने की बजाय आपके शरीर को और थकान से भर देती है। मनुष्य का शरीर दिन और रात के चक्र से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद ही आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्तर बढ़ने लगता है। मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से निकलता है और हमारी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह हमारा शरीर हमें सूचित करता है कि चलो अब सोने का वक्त हो गया है। मध्य रात्रि में मेलाटोनिन अपने उच्चतम स्तर पर होता है और इसके बाद वह कम होना शुरू हो जाता है। रात के 10 बजे आपका शरीर मेलाटोनिन के बढ़ते स्तर के कारण रिएक्ट करता है। आपकी नींद के चक्र में ट्रांसफॉर्मेशन की एक अवधि एक और तीव्र मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेकर आता है। यह एक्टिविटी आपके पूरे शरीर को रिपेयर करने और फिर से तरोताजा बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। रात के 10 बजे वाली इस शारीरिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यह जरूरी है कि आपका शरीर थोड़ा धीमा पड़े। इसके लिए आपको अपनी मानसिक और शारीरिक एक्टिविटीज कम करनी होती हैं। अगर तुम 10 बजे भी उठे हुए हो तो इस वक्त एक और घटना घटती है जिसे सेकंड विंड यानी दूसरा प्रयास कहते हैं। यह घटना आपकी मानसिक गतिविधि बढ़ने और इस वक्त आपके सिस्टम में एनर्जी के बढ़ने की वजह से घटती है। इस दूसरे प्रयास के सही मूल्य को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको 10 बजे तक नींद में चले जाना होगा। एक स्टडी के मुताबिक अगर तुम 10 बजे तक नहीं सोते तो उसके बाद तुम्हें नींद में जाने में परेशानी हो सकती है। यह भी है कि तुम बहुत तरोताजा करने वाली नींद नहीं ले पाओगे और सुबह उठने पर थकान महसूस करोगे। याद रखो कि छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तुम्हारे सोने का समय 11 बजे से 10 बजे हो जाने यानी उसमें मात्र 1 घंटे का शिफ्ट होने का तुम्हारी नींद की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तब तुम सुबह भरपूर ताजगी के साथ उठोगे, दिन की एक ताकतवर शुरुआत करने की सामर्थ्य लिए हुए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने सिस्टम को नेचुरल न्यूरोकेमिस्ट्री से गुजरने देते हो और तुम नींद की उस तरंग की मदद लेते हो जो रात के 10 बजे के आसपास सहज ही तुम्हारे भीतर उपलब्ध होती है। अगर तुम उन लोगों में शामिल हो जो 10 बजे रात के बहुत बाद सोने जाते हैं तो बेहतर है कि तुम अपने सोने के समय को बदलने के बारे में सोचो। आप अपने सोने के समय को धीरे धीरे आधे घंटे से 1 घंटे तक पहले खिसका कर देखिए। इसमें कुछ हफ्तों का समय लग सकता है क्योंकि देर से सोने की आदत बहुत गहरी होती है जिससे धीरे धीरे ही निकला जा सकता है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग जैसे एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:45 पर उठते हैं। एलिवेस्ट सीईओ एंड को फाउंडर सैली क्रोचेक 4 बजे उठती हैं। ओफ्रा विंफ्रे, बराक ओबामा, इंदिरा नूई ये सब भी सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं। सिस्को की सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो कि इंडियन मूल की हैं, पद्मश्री वॉरियर और डिज्नी सीईओ बॉब ईगर सुबह उठ जाते हैं 4:30 बजे। इंडियंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सुबह तड़के उठकर दिनचर्या शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि यही वह समय होता है जबकि आप खुद को प्रेरित कर पाते हैं और इसके लिए उन्हें खास प्रयास भी नहीं करना पड़ता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले शांत माहौल में ऐसी दिव्य शक्ति डिवाइन पावर होती है जो आपके भीतर छिपी संभावनाओं को सहज ही बाहर ले आती है। याद रखें कि सफल लोग अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पास उपलब्ध समय के एक एक क्षण का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जीवन का लक्ष्य हासिल करना
आरामदायक बिस्तर में सोने के सुख से कहीं ज्यादा जरूरी और मूल्यवान होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपने डीएनए में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वे इस सत्य को अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे एक नियमित अच्छी दिनचर्या एक सफल जीवन की बुनियाद बनती है। इस बात को समझें कि मनुष्य का दिमाग अपने उच्चतम स्तर पर तब काम करता है जबकि उसे बहुत से काम एक साथ नहीं करने पड़ते। हमारे काम की क्वालिटी हमारी एकाग्रता और फोकस पर निर्भर करती है। जब आवाजों का शोर नहीं होता, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो ऐसे में दिमाग की एकाग्र होकर काम करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। तब वह काम की क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच एक संतुलन ला पाता है। सफल लोगों को इस बात का पता होता है और वे अपने दिमाग की इस तरह काम करने की सामर्थ्य का भरपूर फायदा लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय मिलने वाले शांत समय का भरपूर उपयोग करते हैं। ऊंची कामयाबियां पाने वाले भली भांति समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय उन्हें ज्यादा बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, क्योंकि तब उनकी ऊर्जा का स्तर अधिकतम होता है। जो लोग महान और भव्य जीवन जीते हैं, वे लोग जानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनकी इच्छा शक्ति सख्त अनुशासन का पालन करने में उनकी मदद करती है। एक अनुशासित सुबह उन्हें एक अनुशासित दिन की ओर ले जाती है और यही इनके सफल जीवन का आधार बनता है। सुबह सूर्योदय से पहले मिलने वाला शांति से भरा एकांत वह माहौल देता है जिसकी अपनी देखभाल के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा शांत माहौल आपको बाकी के दिन मिलना संभव नहीं होता। इसे ही मी टाइम कहते हैं। ऐसा समय जिसके शहंशाह आप खुद होते हैं। ऐसा समय जबकि आप अपनी पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ वह कर पाते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे अहम होता है। सुबह जब भी अलार्म बजता है, वह आपके लिए एक अवसर होता है, एक अपॉर्चुनिटी कि आप अपने लिए चुने कि कैसा दिन चाहते हैं। अगर आप अपने लिए एक ताकतवर और खूबसूरत दिन चाहते हैं जो आपकी स्मृति में कुछ सुखद स्मृतियों को जोड़ने वाला हो, तो जबकि बाकी दुनिया अपने आरामदायक बिस्तरों में सोए हुए सपनों की दुनिया में खोई होती है, यह तुम पर है कि तुम क्या चुनते हो। उन्हीं की तरह अच्छे जीवन के लिए जो जरूरी लगता है उसे कल पर टाल देते हो या आलस्य की जंजीरें तोड़कर बिस्तर छोड़ देते हो। सुबह के ये 3-4 घंटे ही होते हैं जो आपको बाकी दुनिया से आगे ले जा सकते हैं, जो आपको अपनी पूरी एकाग्रता और फोकस के साथ अपने लिए सबसे जरूरी काम करने का मौका देते हैं। यह वह समय होता है जब तुम बिना डिस्टर्ब हुए समय से आगे निकल सकते हो, जब तुम अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान दे सकते हो। यह वह समय होता है जब तुम पुरानी संकरी सोच से बाहर निकल सकते हो जो तुम्हें अब तक इस जीवन की असली संभावनाओं का स्वाद लेने से रोके हुए है। यह सिर्फ तुम पर निर्भर है और तुम ही फैसला करोगे कि तुम अपना जीवन कैसे जीने वाले हो। तुम फैसला करोगे कि तुम्हारा दिन आखिर कब शुरू होता है। मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए माइंडफिट चैनल पे जरूर आएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।